फरीद पिट्टू एक चांगली बहारदार 17 धावांची खेळी आणि 2 फलंदाज बाद करण्यात यश आलंय. तर या स्पर्धेच्या माध्यमातून जिज्ञा मंगेश भगत हिच्या माध्यमातून एक त्यांना स्पोर्ट गॉगल व त्याच्यानंतर सानवी भगत हिच्या माध्यमातून एक स्पोर्ट्स कॅप व ओमकार मेडिकल प्रेझेंट अभि धनावडे यांच्या माध्यमातून एक एनर्जी ड्रिंक व सौजन्य भक्ती रुपेश धनावडे यांच्या माध्यमातून हे एक आकर्षक झळाळतं चषक मी संतोष भगत यांना विनंती करतो व तसेच श्रीराज नंदकुमार पाटील यांच्या माध्यमातून फ्रूट बॅग जवळजवळ या स्पर्धेच्या माध्यमातून इतक्या भेट वस्तू दिल्या जातात की एखादा सामनावीर ठरला की निदान तो स्पोर्ट कॅप गॉगल फूड्स एनर्जी ड्रिंक अशा प्रकारचं पारितोषिक दिलं जातं. तर फरीद एक चांगली तुझ्या माध्यमातून ऑलराऊंडर प्रकारची खेळी खेळण्यात आली. तर पुढील सामना असेल तिसऱ्या राऊंडचा तर काय म्हणशील तुझ्या सामन्यासाठी एक चांगलं कमबॅक केलं जातं केबी खैऱ्याच्या माध्यमातून तर त्या सामन्याच्या कमबॅक बद्दल तुझ्या खेळीबद्दल काय म्हणशील? सबसे पहले तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि बैटिंग हुई है मेरी 2-3 टूर्नामेंट से बैटिंग नहीं हो रही थी और उससे भी अच्छी बात है कि हमारी टीम जीत रही है. हमको स्टार्ट चाहिए था अभी मिला है यहाँ से इंशाल्लाह क्वालिफाई होके जाएंगे. अच्छा स्टार्ट मिला है तो स्टार्ट मुझे लगता है एंड तक कन्वर्ट करने का कोशिश करना पड़ेगा. तो क्या करोगे उस कोशिश के लिए? किस प्लेयर को अपने को आगे लेने के लिए ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा इस तुम्हारे मैच को? ऐसा कोई पर्टिकुलर प्लेयर नहीं है, पूरी टीम को अपना 100% देना पड़ेगा तभी जाके हम टूर्नामेंट जीत सकेंगे. उचला आहे मित्रांनो सांघिक खेळात आणि त्यांचा खास सपोर्टर केबी ग्रुपचा सपोर्टर एक युवा तोहिद. तर तोहिद तुमची आपका टीम बहुत अच्छा कर रही है, दूसरा राउंड जीत गई है तो तीसरे राउंड के लिए क्या क्या बोलना चाहते हो? कौन सा प्लेयर खेलना चाहिए जो आपका फेवरेट प्लेयर है? मेरी टीम है केबी खैरा. मेरी टीम में वो है केबी 22 फरीद मितावा मेरे खराज. थैंक यू, शुक्रिया. थैंक यू वेल प्लेयर. फेवरेट प्लेयर है तोहिद. धन्यवाद केबी ग्रुप खैरासाठी. तिसऱ्या मॅच साठी तुम्हाला बेस्ट ऑफ लक. चला वळूया कॉमेंट्रीच्या बॉक्स मध्ये. धन्यवाद. पहिल्या चेंडूवरती पहिला फलंदाज बाद होतोय. मोठा मासा गळाला लागलाय. सौरभ बाद होऊन तंबूत परततोय. आपल्याला डाव सावरावं लागेल त्याच्यासाठी तो धनंजय त्याचा बाहू आपल्या
फलंदाजीसाठी आलाय. सौरभ गेल्यानंतर त्याचा बाहू खेळपट्टीवरती उतरला. आता डावखुरा हाताचा हा फलंदाज सूरज विटेकर याला मोठी खेळी खेळावं लागेल, कारण की या फलंदाजाकडे तेवढी कुवत आहे. आणि अशा प्रकारच्या जेव्हा संघ अडचणीत असतो ना त्यावेळेस संघ अडचणीतून बाहेर कसा काढावा हे मात्र या फलंदाजाला माहीत आहे. आणि ग्रामीण क्रिकेट असंच असतं की एक सांघिक खेळ आहे आणि त्या सांघिक खेळात प्रत्येक संघ आपला खेळाडू कसा बाहेर काढतो. एखादा संघ अडचणीत आल्यानंतर एखादा खेळाडू येऊन एक संघाला हा चेंडू फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू बॅट वरती आदळलाय. चेंडू पुन्हा एकदा जाईल पॉइंटच्या इशाने. एक धाव मिळाली जातोय. एक धावाने खातं खोललं जातंय. लेफ्ट हँड बॅट्समन सूरज या एक धावसंख्येने धावफलका लागली जाते 2-1 बाद 2 धावसंख्या अशी धावसंख्येवरती पोहोचतोय चणेरा संघ. चांगली गोलंदाजी मुरुड तालुक्यातील एक आयकॉन खेळाडू आहे मधुर, आणि त्याच्या माध्यमातून होणारी ही चांगली खेळी. आणि आता मात्र लॉंग ऑनला उडवलाय चेंडू पाठवलाय सीमारेषेच्या बाहेर. इट्स अ बिग बो. चेंडूवरती ना लेंथ आणि ना लाईन्थ वरती नियंत्रण. फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू पाठवला सीमारेषेच्या बाहेर. लॉंगॉनच्या वरून घेणारा हा षटकार एक दैत्रदीप षटकार पाहायला मिळाला. यावेळेस देखील बॅटची टोवरती लागला चेंडू चाललाय फ्लाइंग स्वीपच्या दिशेने. तिकडे प्रशांत पाटील आहे, कोणतीही चूक करत नाहीये. एक धाव मिळतोय धनंजयला. या एकेरी धावसंख्येने धावफलकावरती पहिल्या षटकानंतर लावल्या जातात 9. पहिल्या षटकात जर पाहिलं गेलं तर एक फलंदाज बाद करण्यात यश आलंय आणि 9 धावा खर्च केलाय. हे पॉवर प्लेचं षटक पाहिलं गेलं ना तर इकॉनॉमिकल षटक राहिलंय मिठेकर संघासाठी देखील आणि चणेरा संघासाठी. दोन्ही संघांसाठी समसमानात बाजू आहे. दोन्ही संघ त्याच ताकदीचे आहेत. एक संघ जर पाहायला गेला तर रोहा तालुक्यातला संघ आहे आणि एक संघ पाहायला गेला तर मुरुड तालुक्यातला संघ. ह्या दोन्ही संघामध्ये सागलेली ही जुगलबंदी आज पाहायला मिळतोय. अतिशय सुरेख सामने सुरू आहेत. जय बजरंग वळके आयोजित भाजपा चषक 2025. धनंजय एक चांगला हार्ड हिटर बॅट्समन आहे ज्याच्या बॅटमध्ये मोठमोठे फटके आपल्याला पाहायला मिळतात. मागच्या मॅच मध्ये देखील चांगली कामगिरी केली होती आणि तोच टेम्पररी फॉर्म घेऊन पुन्हा पिच वरती उतरलाय. या दुसऱ्या फेरीच्या सामन्यात मोठी चांगली कामगिरी करावं लागेल. स्पर्धेत आपलं अस्तित्व टिकवण्यासाठी इथे आपल्याला चांगली कामगिरी करावं लागेल. यावेळेस देखील लेवल फुटर पद्धतीचा चेंडू जातोय काऊ कॉर्नरला आणि एक धाव मिळतोय. चांगलं क्षेत्ररक्षण तिथे वेलजच क्षेत्ररक्षण झालंय सुधाकर गायकर याच्या माध्यमातून. एक धाव मिळतोय. एकेरी दुहेरी धावाने हे धाव फलक सजवलं जात आहे चणेराच्या फलंदाजाच्या माध्यमातून. चांगलं क्रिकेट सुरू आहे. प्रत्येक संघ आपापली रणनीती इथे इम्प्लिमेंट करताना दिसतोय, कारण की कसं आहे मोठी स्पर्धा आहे आणि मोठे स्पर्धा खेळण्याचा एक प्रेशर क्रिएट असतो आणि तो प्रेशर जुगारून खेळण्याचा प्रयत्न मात्र या दोन्ही संघाकडून. यावेळेस देखील चांगला पद्धतीचा चेंडू यॉर्कर लेनचे चेंडू हाताळला गेला आणि त्या चेंडूवरती मिडॉनलाच गेला चेंडू. एक धाव मात्र मिळाली. सूरज याला एकेरी धावानी कासवाच्या गतीने हा स्कोर पुढे चाललाय. इथे मोठे फटके यावे लागतील कारण की 3-3 षटकाच्या लढतीत तुम्हाला एक टार्गेट सेट करावं लागेल आणि त्या टार्गेट प्रमाणे तुम्हाला खेळावं. यावेळेस देखील चेंडू हवेत आहे. क्षेत्ररक्षक खाली येईल परंतु होईल तो प्रेक्षक आणि चेंडू जातोय मिड ऑनच्या दिशेने. एक बिग ब्लो षटकार.
जे साहिल पुन्हा एकदा तयार झालाय. यावेळेस देखील चांगला चेंडू पायावरती मारायचा प्रयत्न होता, परंतु स्क्वेअर लेगच्या दिशेने एक धाव मिळाली जाते. क्षेत्ररक्षक सजवलंय या चेंडूसाठी. अशा प्रकारचा चेंडू येणार होता हे माहीत होतं फलंदाजाला. त्याने फ्लिक केला, परंतु स्क्वेअर लेगच्या दिशेला एक क्षेत्ररक्षक सजवलं होतं. त्याने चेंडू अडवला गेला आणि तद्वरतच दोन्ही फलंदाजावरती मुभा होती एक धाव घेण्याची. एक धावसंख्येने धावसंख्या वधारलं गेलोय. धावसंख्या फ्लाय झाले 18 या धावसंख्येवर. धनंजय आपली आक्रमक खेळी सजवतोय. 2 षटकारांशी खेळतोय हा फलंदाज. यावेळेस सूरज, यावेळेस चेंडू हवेत आहे. स्वतः गोलंदाज येतोय चेंडूच्या खाली आणि करतोय चुकी. कॅच मात्र धरणीला दान केली जाते. एक धाव मिळतोय सूरज याला. या एक धावसंख्येने पुन्हा एकदा धावसंख्या वधारली जाते. धावसंख्या होतोय 19 या धावसंख्या. संधी होती, संधी निर्माण केली होती, परंतु स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये सुटणारा हा झेल आणि मिळणारा हा जीवन दान येणारा कालच ठरवेल की सूरज कशा प्रकारची फलंदाजी करेल. कारण की चणेरा संघाला हेही माहीत आहे की मिडेगार संघाचे मागचे फलंदाज ज्याने आक्रमक फलंदाजी केली होती. शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे. शेवटचा षटकातील शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे आणि धावफलकावर धावा लागल्यात 19. 1-19 अशी धावसंख्या आहे. एक चेंडू शिल्लक आहे. 5व्या चेंडूवरती काय घडलं, स्वतःच्या फॉलो थ्रूवरती एक छप्पा झेल सुटला गेला आणि त्याच्यानंतर स्ट्राईक वरती आलाय धनंजय. धनंजय एक चांगल्या फ्लो मध्ये आहे. त्याच्या बॅटमधून मोठे फटके आपल्याला पाहायला मिळत आहेत आणि 2 फटके आल्यात तशा प्रकारचा. आक्रमक चढवेल का आणि हा दिलेल्या स्ट्राईकचा फायदा घेईल का हा येणारा कालच ठरवेल. यावेळेस चांगला चेंडू पायावरती आदळलाय. प्लम यष्टांच्या मधोमध सापडलाय आणि धनंजय हा बाद होऊन तंबूत परतलाय. थ्रो थोडासा वाईट झाला आणि त्या संधीचं सोनं केलं. अवांतर +1 स्वरूपात अशा 2 धावफलकावर लावण्यात यश आलंय चणेरा संघाला. रोहित आलाय फलंदाजीसाठी. पाहायला गेला तर इथं धावा येणं गरजेचं आहे. जेवढ्या धावा तुम्ही जमा कराल ना तेवढं तुमच्या गोलंदाजांना चांगलं ठरेल, कारण की तेवढ्या धावा तुम्हाला डिफेन्स करावा लागतील. परंतु जर तुम्ही जास्त धावा असाल तर थोडासा दबाव नसतो त्याच्यात चांगली परंतु शॉर्ट पिच चेंडू डाव्या एसटीच्या वरून जाणारा चेंडू चाललाय निर्धाव पद्धतीचा. स्लॉगिंग वरचं छेटक कसं हात लावणं तर या गोलंदाजाकडून शिकावं, कारण की आपलं पाहायला गेलं तर शॉर्ट पिच पद्धतीचा चेंडू टाकला होता. फलंदाज थोडासा पुढे सरसावून मारण्याचा प्रयत्न होता, परंतु प्रयत्न झाला. यावेळेस देखील काहीसा उजव्या एसटीच्या बाहेर टाकण्याचा प्रयत्न होता, परंतु प्रयत्न मात्र असफल होतोय. पंच महेश बोरकर सर यांच्या माध्यमातून या चेंडूला शिक्षा ठोठवली जाते. अवांतर स्वरूपात 1 धाव मिळाली जाते. या 1 धावसंख्येने पुन्हा एकदा धावसंख्या वधारली जाते. धावसंख्या झाले 22. यावेळी चांगला फटका सजवलाय, परंतु क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली येतोय. 1 धाव पूर्ण केली जातोय. झेल मात्र कन्वर्ट होत नाही आणि 2 धावा मिळाल्या जातात त्या रोहित याला. या 2 धावसंख्येने धावसंख्या थोडंच हलतं राहतोय. धावसंख्या धावफलक होते 24. धावा येणं गरजेचं आहे, कारण की शेवटचं षटक आहे, स्लॉगिंगवरचं षटक आहे. इथे जर 35
40 धावा जर धावफलकावा लागला तर एक चांगला सेट स्कोर्स करावा लागेल आणि तेवढं गोलंदाजासाठी एक जागा मिळेल की ह्या डावात डिपेंड शॉर्ट पिच मध्ये चेंडू पाठवलाय कव्हरच्या दिशेने. इट्स अ बिग चौकार. हा फटका पाहायला मिळाला कव्हरच्या दिशेला अप्रतिम फटका चौकारात कन्वर्ट केलं. या 4 धावसंख्येने धावसंख्या फ्लाइंग होतोय. धावसंख्या झाले 28. पुन्हा एकदा रोहित उर्वरितचे काही चेंडू शिल्लक आहेत. 3 चेंडू शिल्लक. यावेळेस देखील चेंडू हवेत आहे आणि काम चांगलं चोख पार पडतोय. क्षेत्ररक्षकच्या हातात जातोय कीपरच्या दिशेने. प्रशांत पाटील कोणतीही चूक करत नाहीये. ऋतिक घोटकरला मिळणारी ही पहिली सफलता. रोहित बॅक टू दी डगआउट. जमवेल हे पाहायला मिळेल. कारण की आता पहिला अगोदर त्या चेंडूवरती चौकार आला. त्यानंतर ऋतिक घोटकरने कमबॅक केलं. त्या फलंदाजाला बाद केलं. आता मात्र ऋषी. यावेळेस ऋषीच्या बॅट मधून फटका बसलाय. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली येईल परंतु चेंडू क्षेत्ररक्षकच्या आवाक्याच्या बाहेर आहे आणि 2 धावा मिळतील फलंदाजाला. या 2 धावसंख्येने धावफलकावर लागले 30. शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे. षटकार चौकार की डॉट ह्या चेंडूवरती हा निर्णायक चेंडू असेल. कारण की त्या चेंडूवरती धावा समजतील किती होतील. हा चेंडू पुन्हा एकदा क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली येतोय. थोडासा फंबल होतोय. 1 धाव मिळाली. दुसऱ्या धावाचा प्रयत्न असेल आणि 2 धावा पूर्ण झाल्यात. या 2 धावसंख्येने धावफलकावर लागतायत 32. पहिल्या इनिंगचा खात्मा होतोय. सत्राचं समाप्त होतोय. या पहिल्या सत्रात चणेरा संघ धावा जमवतोय. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर 3 बाद 32.
तो चलिए दोस्तों चलते हैं मैदान की ओर, जहां पे 33 रनों का सामने लक्ष्य रहेगा। गेंदबाजी की मोर्चे पर अपनी जानिब से पहली और टीम की जानिब से पहली ओवर लेकर के संस्करण को बुलाया गया है। हम देख रहे हैं भाजपा चषक 2025 आज का ये पहला दिन और एक अच्छा मुकाबला आपके सामने आ रहा है। पहला बॉल, पहली गेंद बैकफुट के ऊपर जाके पॉइंट की रीजन पे पंच किया है, खिलाड़ी तैनात है, वहां पर फंबल होते हुए गेंद जाती हुई 1 बाउंस ओवर द रो 4 रनों के लिए। टॉस उडवून घेतोय। सकाळी झालेल्या सामन्याचा दुसरा सामना सुरू करणार आहोत आपण। त्याच्यामध्ये जय हनुमान दीव विरुद्ध स्वराज्य 11 गडबड हा सामना सुरू करणार आहोत। तर मी दोन्ही कर्णधारांना विनंती करतो की टॉस बॉक्स मध्ये हजर राहायचंय। टॉस बॉक्स मधून गुड न्यूज आले। स्वराज्य 11 गडबड साठी टॉस जिंकलाय आणि तुमचा निर्णय काय असेल? आमचा फिल्डिंग घेण्याचा असेल। दोन्ही संघासाठी क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय। स्वराज्य गडबडीने 3-3 षटकांची लढत असेल आणि पॉवर प्ले नसेल। ओव्हर टू इमाज सर, थँक्यू। 5 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगे हैं। 33 रनों का सामने लक्ष्य है। सुधाकर, ये जोड़ी सुधाकर और उनके साथ में रुति की जोड़ी मैदान के ऊपर इस मर्तबा बड़ा हिट लगाने की कोशिश, लेकिन गेंद हम देख सकते हैं फर्स्ट स्लिप से होती हुई आई है और इसी बीच 1 रन कंप्लीट किया गया। 6 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगे हैं। 33 रनों का लक्ष्य है। 33 रनों का जहां पे लक्ष्य है वहां पे पहली ओवर जारी है। संस्कार के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। अगली गेंद राइट मोर ऑन द विकेट से इस मर्तबा आक्रमण किया है, गेंद लॉन में गई है, फील्डर तैनात है, कोई गलती नहीं करेंगे। पहला बल्लेबाज बैक टू दी डिग आउट। चौका लगा था और जीत की सुगंध, जीत की खुशबू पहली गेंद के ऊपर आई थी कि यहां से ऐसा लगा था कि शायद इस पहली ओवर में 10 से 12 रन आएंगे, लेकिन यहां पर बल्लेबाजों को किसी भी तरह का मौका, कोई भी चांस नहीं दे रहे हैं संस्कार। वाकई पावर प्ले का यह पहला ओवर चल रहा है और पावर प्ले के पहले ओवर में किस तरह से गेंदबाजी की जाती है और बल्लेबाजों को किस तरह से रोका जा सकता है, इसका उत्तम उदाहरण। और एक अच्छा 3 ओवर का मैच था, चूंकि पावर प्ले नहीं था, लेकिन पहली ओवर में किस तरह से गेंदबाजी की जाती है उसका उत्तम उदाहरण हमें देखने मिल रहा है। इस मर्तबा अच्छी गेंद देखिए, बड़ा हिट लगाने की कोशिश, लेकिन सामने से गेंद बल्लेबाज के नाक से होती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में गई है। गेंद का बल्ले का कोई संपर्क नहीं, कोई कनेक्शन नहीं। पहली ओवर की समाप्ति, पहली ओवर की खात्मे के बाद 6 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगे हैं, 1 विकेट चली गई है। यहाँ पर हम देख रहे हैं मधुर और रुति की ये जोड़ी, यहाँ पर 33 रनों का पीछा करना है और दोनों ही बल्लेबाज गेंदबाज के ऊपर आक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी मौका, कोई भी चांस, कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल सलाखों से बांधा है, बल्लेबाज को बड़े स्ट्रोक से वंचित रखा है, दूर रखा है। और इसी तरह की गेंदबाजी अगर दूसरी और तीसरी ओवर में अगर होगी तो बिल्कुल आरबीसी सनेरा ये टीम इस मैच में पकड़ बनाएगी और एक अच्छी वापसी आरबीसी सनेरा की टीम के माध्यम से हमें देखने मिलेगी। लेकिन देखना है कि दूसरी ओवर किस तरह की होगी। उस्मान के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, वही उस्मान जिन्होंने पिछली मैच में थोड़ी सी
गलती की थी और थोड़े से महंगे साबित हुए थे। फिर से एक बार कैप्टन सौरव विचारे ने उनके ऊपर भरोसा जताया है, आत्मविश्वास दिखाया है और फिर से उस्मान के कंधों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरी ओवर के लिए दी गई है। देखना है कि उस्मान इस मर्तबा क्या अपने कलाइयों का इस्तेमाल करेंगे, क्या यहाँ पर अपने अनुभव का सदुपयोग करेंगे, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी जीत के लिए 12 गेंदे और 33 रनों की दरकार है, 27 रनों की दरकार है। 33 रनों का जहां पे लक्ष्य है वहां पे इस मर्तबा पहली गेंद के ऊपर, जी हां, यू मिस, आई विल डेफिनेटली हिट, फाइंड इट डिस्ट्रॉयड, और एक बल्लेबाज मैदान के बाहर। उस्मान भूरे जिन्होंने पिछली मैच में थोड़ी सी गलती की थी, लेकिन इस मर्तबा बिल्कुल आत्मविश्वास कैप्टन ने उनके कांधों के ऊपर दिया था और एक अच्छे पॉजिटिव माइंड के साथ, पॉजिटिव अप्रोच के साथ यहां पर गेंदबाजी का नजराना उस्मान के माध्यम से देखने मिल रहा है। पहली गेंद के ऊपर सफलता हासिल की है और बल्लेबाज को मैदान से बाहर भेजा है। नए बल्लेबाज अमोल मैदान के ऊपर दाखिल होते हुए, नमूदार होते हुए। छह रन स्टुटगार्ट कार्ड के ऊपर लगे हैं, 2 विकेटें चली गई हैं। 33 रनों का जहां पे पीछा करना है वहां पर दूसरी ओवर की पहली गेंद के ऊपर सफलता हासिल की है और 6 रन स्टुटगार्ट कार्ड के ऊपर लगे हैं। इस बीच उस्मान इस मर्तबा सीधे बल्ले से खेला है, गेंद जाते हुए लॉन्ग ऑन, सीमा रेखा के बाहर, 1 बाउंस ओवर द रो, 4 रन। पहली गेंद के ऊपर सफलता हासिल करने के बाद दूसरी गेंद के ऊपर एक शानदार चौका हमें देखने मिला है। इस मर्तबा स्लोवर 1 गेंद, रनआउट का मौका बन सकता था, डायरेक्ट थ्रो करते तो शायद विकेट जा सकती थी, लेकिन यहां पर क्या करता हुआ दोस्तों, 1 रन मुकम्मल किया है। दूसरे रन की मांग जरूर की थी, लेकिन नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज ने अपने कदमों के ऊपर रोक लगाई और 1 ही रन के साथ संतुष्ट तो होना पड़ेगा। इस 1 रन की मदद से स्कोर में इजाफा होगा। 1 और 1 11 रन स्टुटगार्ट के ऊपर लगे हैं। 2 विकेटों के नुकसान पे आने वाली 3 गेंदें आना अभी भी शेष बची हैं। ये 3 गेंदें निर्णायक रहेगी। ये 3 गेंदों के ऊपर अगर मुस्तकीम बड़े 2 स्ट्रोक आते हैं तो बिल्कुल ये मैच आसान हो सकता है, इजी हो सकता है, लेकिन देखना है कि क्या यहां से कमबैक किया जाएगा या फिर बल्लेबाज आक्रमण करेंगे। लोअर फुल टॉस नहीं, मिड ऑन में गेंद गई है, फील्डर तैनात है, वहां पर कोई गलती नहीं करेंगे। थेमे थेमे तले साचे, कतरे कतरे से समंदर बनता है, वही दृश्य, वही सीन बीच मैदान के ऊपर क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। और इसी तरह की अगर गेंदबाजी रहेगी तो अननेसेसरी हम देख सकते हैं बल्लेबाजों के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हो सकता है और उसी की जद्दोजहद गेंदबाज के माध्यम से देखने मिल रही है। इस मर्तबा आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश की थी, कमाल की गेंदबाजी, कमाल का कमबैक देखने मिला है। जी हां, वही उस्मान जिन्होंने पिछली मैच में थोड़ी सी गलतियां की थी, लेकिन इस ओवर में यहां पर अपने इरादों को जाहिर किया, अपने इरादों को स्पष्ट कर दिया है और खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाया है, खुद के ऊपर आत्मविश्वास दिखा के और अपने कलाइयों का इस्तेमाल किया है और एक अच्छी गेंदबाजी का नजराना मैदान के ऊपर। लेकिन इस मर्तबा खिलाड़ी के मस्तक पर दस्तक देती हुई गेंद सीमा रेखा के षटकर
आखिरी ओवर के लिए। दर्शन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। 2 बल्लेबाज मैदान के ऊपर। पहली गेंद बड़ा हिट लगाना चाहते थे लेकिन भाप नहीं पाए और गेंद फर्स्ट स्लिप में गई है। और इसी बीच लेग बाय का इशारा, अंपायर जी का लेग बाय का इशारा आया है। 1 रन बल्लेबाजी करने वाली टीम के अकाउंट में प्लस किया जाएगा। 14 रन अब भी दरकार है। 5 गेंदें बची है। 5 गेंदें 14 रन, 14 रन 5 गेंदें। जी हाँ, कौन जीतेगा दोस्तों इस मैच को? दर्शन एक जानिब अमोल है, एक जानिब दर्शन है। जी हाँ, राइट मोड विकेट। इस मर्तबा देखिए कमाल की गेंद, लेकिन अंपायर जी नाराज है। लॉ नंबर 22 का पालन किया जाएगा। ऑफ से बाहर निकलती हुई गेंद, जिसे अंपायर जी ने अपने दोनों हाथों को जमीन से समांतर फैलाते हुए इशारा दिया है कि इट इज वाइड डिलीवरी। वाइड के रूप में बल्लेबाजी करने वाली टीम के अकाउंट में 1 रन और प्लस किया जाएगा। 33 रनों की जहां पे दरकार है वहां पे हम देख रहे हैं कि 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगे हैं। आने वाली 5 गेंदें और जीत के लिए 13 रनों की जरूरत होगी। दर्शन के ऊपर तमाम लोगों की निगाहें लगी हैं। दर्शन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। क्या ये रन को रोकने में कामयाबी हासिल करेंगे या फिर बल्लेबाज आक्रमण करेंगे? सीधे बल्ले से खेला है, गेंद जाते हुए सीमा रेखा के बाहर। 1 बाउंस ओवर द रो, 4 रन। से, क्योंकि कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अनुभव ये महान गुरु होता है। देखना है कि क्या यहाँ पर मशवरे पे अमल किया जाएगा, क्या यहाँ पर कमबैक किया जाएगा, क्योंकि दर्शन के अंदर वो कैपेबिलिटी है, वो एबिलिटी है, वो कमबैक कर सकते हैं। अंपायर जी का इशारा नो बॉल का आया है, लेकिन दरमियान में नो +1 इस तरह से 2 रन मिलेंगे और 2 रन से स्कोर में प्लस किया जाएगा। अब जीत के लिए 7 रनों की जरूरत होगी। एवरी नो बॉल इज इक्वल टू फ्री हिट, ऐसा इक्वेशन मैदान के ऊपर हमें देखने मिल रहा है। अंतरराष्ट्रीय नियम क्रमांक 42 अर्थात 42 का पालन किया गया और अंपायर जी ने इस गेंद को नो का इशारा दिया है। 7 रन की अब भी दरकार है। 4 गेंदें और 7 रन। दर्शन अबोटकर के ऊपर तमाम लोगों की निगाहें लगी है, लेकिन स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर मधुर और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर अमोल ये जोड़िए। इस मर्तबा आक्रमण किया है, लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर गेंद गई है 6 रनों के लिए। अमोल अच्छी बल्लेबाजी का नजराना और एक अच्छा प्रदर्शन बीच मैदान के ऊपर अपने टीम के लिए देखने मिल रहा है। इस मर्तबा लोअर फुल टॉस थी और ये विजयी षटकार, और इस तरह से मीठे का ये टीम जीत चुकी है। विश यू ऑल द बेस्ट नेक्स्ट मैच के लिए। तर या मॅच आपण प्लेअर ऑफ द मॅच देणार आहोत मधुर याला, ज्यांनी फलंदाजी करता वेळी 13 धावांचं योगदान आपल्या संघासाठी